हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो हम चेक करेंगे। देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ बातें हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनकी भी बातें और आपके पार्टनर की भी बातें, दोनों की बातें कवर होने वाली हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। और आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। कार्ड्स निकालते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, पहला कार्ड। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का, सॉरी यहाँ है मेरे पास पेज यहाँ है मेरे पास एम्प्रेस की एनर्जी। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपके पार्टनर और आपके बीच का रिश्ता कैसा है ये मैं आपसे बताने वाली हूँ पहले, उसके बाद हम आपके पार्टनर की बातें जानेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इनका डिसीज़न चेंज रहता है, डिसीज़न चेंज होता रहता है, स्टैंड नहीं ले पाते हैं आपके लिए। आपके लिए ये पर्सन एग्जैक्ट, एक होता ना कि जो जिद होती है वो जिद पकड़ नहीं पाते हैं आपके पार्टनर, सेक्रीफाइस कर लेते हैं आपके लिए। आपके नाम पे इनका होता है कि चलो सेक्रीफाइस, है ना। आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और इनका किसी और के साथ अफेयर हो सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप दोनों का हो सकता है। ऐसे भी कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, आपके पार्टनर ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पेन है वो आपकी ख़त्म नहीं हो रही है और आइडिया नहीं लग रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है। लाइफ में बहुत कुछ करना होता है लेकिन लगता है जैसे कि कुछ कर नहीं पाओगे, लगता है जैसे कुछ करने को बाकी नहीं है, लगता है जैसे कुछ नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा, ऐसा भी लगता है कभी कभी। किसी टैरो का रीडर के कांटेक्ट में हो या तो उसकी टैरो रीडिंग देखते हो आप, लगातार जो भी रीडिंग्स आती हैं वेट रहता है आपको उसकी रीडिंग का,
या आपको लगता है कि वो टैरो का रीडर आपको अच्छे तरीके से समझता है, आपकी ही रीडिंग निकाल के देता है। आपकी ये भावनाएं हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको लगता है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और बहुत जल्दी आएगा। आपका ये मुझे लग रहा है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे आप दोनों का मुझे काफ़ी क्लियर वे में दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप के जो पार्टनर हैं, देखिए एक ऐसी एनर्जी को फील करना जो बहुत ही एक होती है ना कि एक ऐसी एनर्जी के साथ डील करना जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल क्लैरिटी में नहीं है, नो कांटेक्ट जोन में हो आप अपने पार्टनर के साथ। अब बातें करते हैं कि क्या बातें कर रहे थे आज शाम आपके पार्टनर। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं इनका साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। यानी कि कोई भी राशि हो आपके पार्टनर की, ये रीडिंग उनके लिए होगी, ठीक है। तो बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पार्टनर के कि देखिए आपके पार्टनर काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी क्लियर, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं अपने आप को छुटकारा तो नहीं दिला सकता, बिल्कुल भी नहीं छुटकारा दिला सकता उससे। यानी कि अपनी मदर से ये पर्सन कह रहे हैं कि छुटकारा नहीं दिला सकता, या इनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड है, जो भी है, थर्ड पार्टी से ये पर्सन छुटकारा नहीं हो सकती, ये पर्सन का कहना है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका दबाव और उसकी बातें इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं, इतना ज़्यादा वो दबाव में बोलती है कि मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। दिल करता है कि मैं बोलूँ, दिल कहता है कि मैं करूँ, लेकिन फिर होता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या मेरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता है कि मैं कहूँ उससे कि फाइनली बात क्या है, तुम क्यों चाहती हो या तुम क्यों करती हो ऐसा। मैं उसके सामने सवाल खड़े नहीं कर सकता, मैं नहीं खड़े कर पाता। पता नहीं क्यों मेरा उसके साथ क्या है, मुझे उसके सामने बोलने में एक अजीब सी फीलिंग आती है, इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं बोलूँ, मेरा दिल कहता है कि मैं बोलूँ, लेकिन कैसे बोलूँ यार, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है कि नहीं बोल पाता। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और यही सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे लगता है कि मैं शायद उस लेवल पे नहीं आ पा रहा जिस लेवल पे मुझे जाना चाहिए। तो मेरे अंदर की प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम मेरी ये है। मैं चाहता हूँ मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलूँ, मैं चाहता हूँ मैं उसके साथ रिश्ते को सही करके चलूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ जो भी चीज़ें करना है ना, मैं खुद से करूँ, मैं खुद से बातें करूँ, मैं खुद से चीज़ों को काफ़ी क्लियर करके चलूँ। लेकिन यार नहीं हो पाता मुझसे, नहीं कर पाता मैं खुद से। कैसे करूँ, मैं डिसीज़न भी तो नहीं ले पाता हूँ ना, मैं डिसीज़न भी तो नहीं ले पाता खुद का कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मुझसे नहीं हो पाता है। आदतें नहीं हैं, आदतें नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं सही में, सच में कुछ ना कुछ मुझे करना तो चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे ऐसी बातें करनी तो चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे मेरा उसका रिश्ता बने, जिससे मेरा उसका कनेक्शन बने। मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, अगर चीज़ें कुछ ठीक रहीं तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर वो करने को रेडी है तो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मैंने सोचा है, लेकिन फाइनली मैंने ये रियलाइज़ किया है कि यार दोनों तरफ से रिश्ते होने चाहिए। एक तरफ से रिश्ता रिश्ता नहीं होता, एक तरफ से रिश्ते, कोई भी रिश्ते रिश्ते नहीं होते हैं। मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कनेक्ट करूँ, मैं उसके साथ बात करूँ। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं शायद अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मुझे उससे कहना है, मुझे वो सारी बातें कहनी है।
मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, इसका मुझे रियलाइजेशन है। और ये रियलाइजेशन मुझे आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। बहुत टाइम से ही मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। और मजबूरी का फ़ायदा तो पता है ना कि सब उठाते हैं। वही है, मजबूरी का फ़ायदा मेरी सबने उठाया है और कुछ नहीं। मेरी लाइफ में मैंने इतना ज़्यादा अपना जो गंदा डिसीज़न है वो लिया है ना, कि मैं बता नहीं सकता। मैं उसके बगैर रह नहीं पा रहा, मैं उसके बगैर जी नहीं पा रहा। जैसे कि मुझे उसकी याद भी आती है तो मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है, अपनी फैमिली का देखना पड़ता है। फैमिली का मुंह देख करके मैं शांत हो जाता हूँ कि यार मैं क्या करूँ। फैमिली तो मुझे उसके साथ भी बनानी थी, रिश्ता मुझे उसके साथ भी बनाना था, लेकिन क्या करूँ। आज तो कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, आज कुछ भी नहीं बचा है मेरे हाथ में। आज कुछ क्या बच गया है मेरे लिए, कुछ भी नहीं बचा है। सोचता हूँ कि ये चीज़ें कर लूँ, वो चीज़ें कर लूँ, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। मेरा इतना मेहनत किया सब गुड़ गोबर हो जाता है, सब का सब गुड़ गोबर हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी भी सोचा ही नहीं। मन में ये ख्याल आया ही नहीं कि कभी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब चलेगी, कभी इतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में आऊँगा, कभी नहीं आया। बट पता नहीं क्या हो रहा है अब, ये क्यों हो रहा है, ये अब क्या हो रहा है मेरा, मैं खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों चल रहा है, ये चीज़ें क्यों चल रही हैं, मेरी लाइफ में ही क्यों चल रही हैं। मैं समझाने की कई बार कोशिश कर चुका हूँ अपने मन को, अपने आप को, लेकिन नहीं समझता है। मेरा मन भी पागल है, मेरा मन भी पागल है। मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, मुझे इतना पता है कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। मेरा मन, मैं जो कहता हूँ वो नहीं करता है। मेरा मन लगता है कि कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, मेरा मन कोई और ही जान रहा है, समझ रहा है। मुझे लगता है कि मैं शायद स्टक हो गया हूँ, शायद चीज़ों के साथ स्टक हो गया हूँ, उसके साथ स्टक हो गया हूँ, मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि मैं शायद स्टक हो गया हूँ। मैं अंदर ही अंदर ना अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। अंदर ही अंदर जैसे कि अपनी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। क्या करूँ, किसी तीसरे से बात भी करता हूँ उसके साथ रिश्ते को बनाने के लिए, तो वो बातें नहीं बन पाती हैं। होता है ना कि यार, मतलब बंदा परेशान हो जाता है तो उसको एक क्लैरिटी चाहिए होती है, और वो क्लैरिटी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मुझे जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन यार कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दुखी कर लेता हूँ, ये सोच करके कि शायद मेरे नसीब में नहीं है ये, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा ये, इस वजह से उसका और मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, शायद ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इस वजह से शायद मैं कहीं ना कहीं अकेला रह गया हूँ। ये सारी चीज़ें हैं यार मेरी लाइफ में, ये सारी बातें हैं मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में ये इतना आसान नहीं है कि मैं कोई भी डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ पाऊँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके का टाइम अभी फेस कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, बहुत दर्द वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं सच में कहीं ना कहीं अपने आप को एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहता हूँ। अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस होता है मुझे, जहाँ से मैं बाहर निकालना चाहता हूँ खुद को। तो मैं बाहर निकाल लूँगा ना तो मैं सच में आगे बढ़ जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं बाहर निकाल लूँगा खुद को तो मैं सच में आगे बढ़ जाऊँगा, और आगे बढ़ करके मैं अपना एक अलग सा डिसीज़न ले पाऊँगा, मुझे लगता है। तो मुझे होप है कि वो मुझे चांस देगी, वो मुझे मौका देगी, और मैं उसकी लाइफ में फाइनली जा पाऊँगा। फाइनली मैं वो कुछ कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि यार मैंने बहुत कुछ गड़बड़ करी है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करी हैं, वो मुझे ठीक करना है, वो मुझे ठीक करना है। और जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ही मुझे लगता है ना कि चीज़ें सही हम कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या कहते हैं। ये पर्सन की बातें यहीं पे रुकी हुई हैं, ठीक है। ये पर्सन उदास है, परेशान है, ये पर्सन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच।
ओके, क्या कह रहे हैं उनके पार्टनर के दोस्त? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे भी आ गई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस का कार्ड है, वर्ल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यह है मेरे पास हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सच में, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यार, सच में मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ तू परेशान तो है, ठीक है, और तेरी लाइफ में जो चीज़ें तेरे को प्रॉब्लम डाल रही हैं मैं उसको भी समझ रहा हूँ कि कौन तुझे प्रॉब्लम में डाल रहा है, ठीक है, बट इतना भी ज़्यादा तू वो नादान मत बन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा उसके साथ जो भी है, ठीक है, तेरा उसके साथ जो भी है वो हर एक चीज़ बदले। देख, हर एक चीज़ को बदलने का मतलब ये नहीं होता कि हर एक चीज़ तेरे लिए बनी है या हर एक चीज़ को तू ही गाइड करेगा या हर एक चीज़ को तू ही, है ना, बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ सीधा सा इतना है कि देख, तेरा उसका रिश्ता मुझे अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी का तुम जो बोल रहे हो वहाँ से तो तुम्हें निकलना पड़ेगा, वहाँ से तुम्हें निकलना पड़ेगा, तभी तुम इस रिश्ते में भी आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम कहाँ आगे बढ़ पाओगे इस रिश्ते में, तुम कहाँ अपना कुछ दे पाओगे, कुछ कर पाओगे क्या? कुछ भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इस रिश्ते में कितना भी तुम कुछ करने की कोशिश करो ना, नहीं कर सकते। जितना तुम्हारा इस रिश्ते में, अगर तुम इस रिश्ते में जाना चाहते हो तो तुम्हें डीपली इसमें उतरना पड़ेगा। सिर्फ किसी के डराने से, किसी के धमकाने से अगर तुम डर गए, धमक गए, तो फिर तुम्हारा उसका कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम इतना मान के चलो, इतना कुछ तुम करके चलो, इतना ज़्यादा जो है ना परेशान रहने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना ज़्यादा स्टक रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस के साथ तुम पागल हो, इस तरीके का बर्ताव करते हो ना, तो तुम कहीं ना कहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये समझ लेना, ठीक है, क्योंकि तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेक्रीफाइस तुमने उसका नाम ही रख दिया है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसेस क्यों कर रहे हो तुम? उसके साथ ही सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हो तुम। जिसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, जिसके साथ तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी हैं, जिसके साथ तुम खुश रह सकते हो, उसी के साथ तुम सेक्रीफाइस करने को रेडी हो, वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बाकी तुम्हारा मन है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें करो, ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि यार तुम पागल सी बातें करते हो जो कि मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो तुम दोनों के बीच में होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें क्यों करते हो तुम दोनों, ये मुझे बताओ। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जो एक्शन लेते हो, तुम जो डिसीज़न लेते हो, तुम सोच समझ के नहीं लेते हो, दबाव में आके लेते हो। तो दबाव में आके डिसीज़न क्यों लेना है? दबाव में आके डिसीज़न लेना होता तो तुम इसके साथ क्यों जाते? नहीं जाओ ना। तो यहाँ पे मैं तो तुमसे यही कहूँगा ना कि तुम जो है ना अपना जितना पॉजिटिव पॉइंट है उतना तुम रखो, उतना तुम पॉजिटिव तरीके से इसके ऊपर काम करो, और तुम्हारा इसका बर्ताव एक दूसरे का एक होता है ना कि जैसे आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि तुम अपने रिश्ते को आगे लेके जा सकते हो, अपने रिश्ते को समझ सकते हो, तो फिर करो ना। ये सारी परेशानी है, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, ये सारा मैनिपुलेशन ख़त्म करो। ये चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि तुम दोनों इस तरीके से हरकतें करोगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा उसका
पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, तुम्हारा उसकी लाइफ अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसको देखना चाहिए, तुम्हें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तुम्हें अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम अब तो समझो, अब तो समझो, समझ के ही ज़िंदगी चलती है और समझ के ही आगे भी तुम दोनों चलोगे। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को समझ के इस रिश्ते को लेकर के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस रिश्ते को बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हो तुम दोनों, ठीक है। यहाँ पे तुम भी तकलीफ़ में हो, कहीं ना कहीं उसे भी तकलीफ़ हो ही रही होगी, जहाँ भी होगी या जहाँ भी होगा उसे तकलीफ़ तो हो ही रही होगी ना। तो इस तरीके का कदम उठाने से पहले तुम दोनों को सोचना चाहिए, तुम दोनों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या कर रहे हो तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। ये सारी चीज़ें तुम दोनों को सोचनी चाहिए, तुम दोनों को करनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के बार बार जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हो वो चीज़ें मत करो, फोकस करो एंड देखो, रियलिटी चेक करो। रियलिटी चेक करना बनता है, रियलिटी चेक करोगे ना तो खुद ही एहसास हो जाएगा कि इस रिश्ते की कहानी आखिर है क्या, इस रिश्ते को आखिर तुम दोनों क्या नाम देने वाले हो, इस रिश्ते को आखिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए किस तरीके से डील करने वाले हो। ये सारी चीज़ें जो है ना तुम्हें देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। बाकी तुम्हारा मन, तुम्हारा जो भी है अपना, है ना, वो चीज़ें तुम दोनों डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मेरा मानना है कि तुम ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसी बातें मत करो जिससे तुम दोनों के रिश्ते को, है ना, इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ही इस रिश्ते को समझ सकते हो, जान सकते हो और इस रिश्ते में काफ़ी चीज़ें तुम दोनों ही कर सकते हो, ठीक। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में, ठीक है गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट की है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।